Good morning students, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video we are going to have a discussion about the features of India's foreign trade. As you know, previous video में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इनको सबको कंसिडर किया था. उसी के बेसिस हम कंसिडर करेंगे व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नेम्ड इंडियाज फॉरेन ट्रेड. तो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार डाटा को मुझे रिकॉल कराना है, बाकी पॉइंट्स को आप कंसिडर कर लेना. तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब, वॉल्यूम की मैंने बात की थी, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, जब उसको आप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. तो अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की, तो 90, 50, 1 और 52 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें टोटल जो हमारा फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम था वो था 1606 करोड़ रुपीज़. 1989 में वो हो गया रुपीज़ 62,986 करोड़. एंड 2017-18 में अगर बात करूँ, इट वॉज इनहेंस अप टू रुपीज़ 49,15,067 करोड़ रुपीज़. दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. अगर हम बात करें जो पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया के फॉरेन ट्रेड का रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड फीचर, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की बात करूँ, जीडीपी की बात करूँ, तो उसमें फॉरेन ट्रेड का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको मुझे ध्यान रखना है. ये थोड़ा सा वाइटल भी. अगर बात करें कि डेवलपमेंट प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसके केसेज में मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो 90, 51 और 52 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें जो टोटल जीडीपी है, टोटल नेशनल इनकम है, उसका 12% किससे आता था? फॉरेन ट्रेड से. यानी फॉरेन ट्रेड का कंट्रीब्यूशन केवल कितना था टोटल जीडीपी में? 12%. टॉकिंग अबाउट द सेवंथ 5 ईयर प्लान 90, 89 और 90, जो टोटल कंट्रीब्यूशन था वो इनहेंस हो गया 14% तक, यानी 2% से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडिया के फॉरेन ट्रेड का. नाउ टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन करंट ईयर जो 2017-18 की बात करूँ, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फॉरेन ट्रेड का, दैट इज 33% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया. तो ये मुझे समझ में आ गया कि 12% हुआ, उसके बाद 14%, देन 33%. तो इन फ्यूचर अगर बात करें जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन ट्रेड का इन रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स वी आर डीलिंग इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन ए लार्ज स्केल कंपेयर टू 1952 और 1989. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर, डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. अब ये थोड़ा सा मुझे समझ लेना कि वर्ल्ड ट्रेड की जब मैं बात करूँगा, ऑल्दो वी आर गेटिंग improve day by day in respect to the export import, but when we are talking about the contribution या share of foreign trade overall world trade, तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के फॉरेन ट्रेड का वो लगातार क्या है? डिक्लाइन हुआ है. उसके रीजन को हम कंसिडर करेंगे जब हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे बात करें शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में अगर बात करूँ, तो एक्सपोर्ट ट्रेड को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो 90, 51 और 52 केवल 2% कॉन्ट्रीब्यूशन था. 1989 में 7 5 ईयर प्लान में 0.5% हो गया. और उसके बाद बात करें 2015-16 में अगर मैं बात करूँ, तो ये दोबारा से इंक्रीज होकर 1.7% हो गया. अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड का. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड इन रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, 90, 51, 52 में 1.8% था. फिर डिक्लाइन हुआ 7 5 ईयर प्लान में, दैट वाज 0.6%. एंड 2015-16 में ये इनहेंस होकर 2.1% हो गया. हम बात करें इंपोर्ट ट्रेड की, किसके रिगार्डिंग? वर्ल्ड ट्रेड के रिगार्डिंग. ठीक है. तो इससे मुझे पता लग गया कि जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड ट्रेड की, तो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसका कंट्रीब्यूशन लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एक सिंपल सी बात है, मुझे ये समझना है कि भैया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मैं किन चीज़ों का इंपोर्ट करता था, किन का एक्सपोर्ट करता था. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो लार्जली बिफोर द अप टू द कंप्लीशन ऑफ 8th और 9th 5 ईयर प्लान, मैं केवल डील करता था एक्सपोर्ट में किसके? एग्रीकल्चर गुड्स के. यानी इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर गुड्स का क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी. ठीक है. बट रिसेंट 15 और 20 ईयर वी आर मेकिंग एन इम्प्रूवमेंट. वी आर इनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स. यानी अब यहाँ पे जो हैवी इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, मतलब जो एक लार्ज स्केल पे, जो एक बड़े आउटपुट पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक बड़े स्केल पे क्या करते हैं, जो फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में जिनकी डिमांड है, उन चीज़ों का एक्सपोर्ट में हम क्या करें? लगातार इनहेंस हो रहे हैं. ठीक है. उसके बाद बात करें इंपोर्ट, तो यही इंपोर्ट के रिगार्डिंग हुआ कि जब हम बात करें ऑन द इंडिपेंडेंस, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके लिए हम सेल्फ सफिशिएंट थे या जिनके साथ हम मैनेज कर लेते थे. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने इंपोर्ट में कंट्रीब्यूशन क्या किया, यानी कुछ गुड्स के लिए हम डिपेंड होने लगे किसके ऊपर?
फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, यानी मेनली अगर मैं कंसिडर करूँ इंपोर्ट के रेफरेंस में तो यहाँ पेट्रोलियम को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि लार्ज स्केल पे जिस कमोडिटी का हम इंपोर्ट करते हैं वो मेनली क्या है, पेट्रोलियम है। और वो मेनली हम डील किसके साथ करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जो ऑयल प्रोडक्शन या मैं कहूँ कि जो कच्चा तेल है उसके लिए जानी जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड इकोनॉमीज़ की। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब डायरेक्शन का मीनिंग मैंने बताया था कि भैया नंबर ऑफ कंट्रीज, कितनी कंट्रीज के साथ डील करते हैं, इन सबको हम पिछले वीडियो में कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ या कंसिडर कर चुके हैं, जहाँ हमने बात की थी किसकी, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में मैंने बात की थी, इनिशियली हम डील करते थे किसके साथ, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ, यानी हम ब्रिटेन और यूएसए के साथ ज़्यादातर डील करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने मतलब जो लार्ज स्केल पे कंट्रीज हैं, जैसे जापान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, कोरिया की बात कर लें, इनके साथ भी क्या कर लिया हमने, फॉरेन ट्रेड के जो इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेशनशिप थे वो इस्टेब्लिश कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद मेनली हमारा जो कंट्रोल था, अगर मैं बात करूँ, ये जो 2 एग्जाम्पल हमने कंसिडर किए थे, जिसमें मेनली आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है, तो इनके साथ हमारा क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो लगातार इस्टेब्लिश होता गया, इनके साथ ट्रेड के रिलेशनशिप लगातार इस्टेब्लिश होते गए, और उस रिलेशनशिप के इस्टेब्लिश होने से, स्ट्रॉन्ग होने से उसका बेनिफिट किसको मिला, इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। यानी हमने अभी बात की थी जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो 33% हो गया, कंपेयर करें 1951 और 52 में और 1989 और 90s में, अगर बात करूँ 2015, 17, 18 की। टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके बारे में पहले ही बात की थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब चीज़ें, मतलब आइडियल सिचुएशन तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि अगर मैं एक्सपोर्ट ग्रेटर देन क्या है, इंपोर्ट है, यानी सिंपल सी बात है कि बाहर ज़्यादा भेजता हूँ और बाहर से मंगाता कम हूँ, तो ये इंडिकेशन किसका है, सरप्लस का। और अगर सिचुएशन उल्टी है कि मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट कम करता हूँ, तो ये किसका है, डेफिशिएट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले अगर मैं बात करूँ 1947 या 1951 से पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उससे पहले बात करूँ, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था या फॉरेन जो भी था, फॉरेन ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट चैप्टर मेरे पास है जहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में डिटेल में डील करेंगे। तो जो फॉरेन ट्रेड था या मैं कहूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड था, वो इंडिपेंडेंस से पहले हमेशा सरप्लस में रहता था, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे कंपेयर टू इंपोर्ट, यानी वहाँ पे थोड़ी सेल्फ सफिशिएंसी हमारे पास थी। लेकिन सिंस इंडिपेंडेंस ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है लगातार क्या हुआ, डेफिशिएट में कंट्रोल है, कभी कभी इसमें अप एंड डाउन आते गए। इसके रिगार्डिंग डाटा की बात करूँ तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड 174 करोड़ का डेफिशिएट था। 1989 जो 7th 5 ईयर प्लान है उसमें क्या था, 7131 करोड़ का क्या था, डेफिशिएट था। अगर रिसेंट में डाटा की बात करूं दैट इज़ 2015-16 को कंसिडर करें तो, या 2017-18 की बात करूं तो यहाँ पे लगातार क्या एक डेफिशिएट शो कर रहा है। जो टोटल अमाउंट है डेफिशिएट का उसको अगर मैं कंसिडर करूं दैट इज 10,10,729 करोड़ डेफिशिएट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी यहाँ ये सोचने वाली बात है कि ये जो डेफिशिएट रिफ्लेक्ट की जा रही है दैट मीन्स आप अभी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं फॉरेन इकोनॉमी के ऊपर। और यहाँ हम इसमें बात करेंगे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी जो अपनाई है, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आता है डिपेंडेंस ऑन सम पोर्ट्स। अब ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मैं कहूँ, एक लिमिटेशन या मेरी एक वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कुछ चीज़ों के लिए किसके ऊपर टोटली डिपेंड था, किसके ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर, यानी जो बंदरगाह थे। ठीक है, इसमें मेनली हम बात करें कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे मेनली हमारे जो लार्ज स्केल के पोर्ट्स थे उनके ऊपर थे। लेकिन जब गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज़ हुई या फिर बात करें कि अगर इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है तो पोर्ट्स को मुझे डेवलप करना, तो जिसके अलावा फर्दर मैंने क्या की, कुछ पोर्ट्स डेवलप किए जिसमें कोचीन के, विशाखापट्टनम, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली मुझे यह ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे इंडियन फॉरेन ट्रेड की तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। अब फॉरेन ट्रेड बाय द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि भैया गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है फॉरेन ट्रेड को, या किस तरह का उसका जो ओपिनियन है रिगार्डिंग द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। तो उसमें हम बात करेंगे जो स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन है 1956 में उसको स्टैब्लिश किया गया। 1 मार्क्स की क्वेश्चन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करें मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो 1963 में इस्टेब्लिश किया गया। इनको गवर्नमेंट क्या थी, इनके माध्यम से मिनरल एंड मेटल्स की बात कर लें तो उनको कंट्रोल करके क्या करना चाहती थी, अपने आप को डेवलप करना चाहती है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये वो गवर्नमेंट एजेंसी थी जो मतलब देख रेख करती थी किसका, फॉरेन ट्रेड का। इनके माध्यम से क्या था, फॉरेन ट्रेड को एनालाइज किया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल किस तरीके से करती थी, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिलिंग को इस्टेब्लिश किया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया, डायरेक्शन ऑफ एग्जीबिशन, ये अलग अलग स्टेप, अलग अलग जो अथॉरिटी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात कर लो। इस तरह की गवर्नमेंट एजेंसी को गवर्नमेंट ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। और उसके पीछे जो कोर मोटिव था वो था उस फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना।
क्लियर है चीज़। तो अब आगे अगर इसमें थोड़ा सा बात करें तो जो हमारी फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे किसकी, जो हमारी फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी रही है, यानी जो पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट ने बनाई थी 1991 में। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब मुझे अगर कंपटीशन देना है तो मुझे प्रमोट करना पड़ेगा किसको, जो मेरी डोमेस्टिक गुड्स हैं या मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी को मुझे प्रमोट करना है। ठीक है, तो इस पॉलिसी की बात करूं या मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो इसका मेन कोर मोटिव क्या था कि जो मेनली मैं जिसके ऊपर डिपेंड करता हूं इंपोर्ट के ऊपर, उन इंपोर्ट को क्या करना था, मुझे रिप्लेस करना था। ठीक है, और रिप्लेस करने के पीछे मेरा जो कोर मोटिव था वो था प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको टेक्निकल वे में हम नाम दे देते हैं किसका, मेन फोकस किसके ऊपर था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी जिन चीज़ों का मुझे आयात करना है या जिनके लिए ऊपर डिपेंड करता हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर, फॉरेन इकोनॉमी के ऊपर, तो इस पॉलिसी स्ट्रेटजी के माध्यम से क्या था, मुझे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था किससे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से। ठीक है, और इसमें मेन जो टारगेट मैंने रखा वो किसका था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी जिन चीज़ों का इंपोर्ट मैं करता हूँ उनका अल्टरनेटिव मुझे ढूंढना था जिसका प्रोडक्शन मैं किस में करूँगा, इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन मेनली किसके ऊपर बेस्ड था, सबसे पहले हम बात करें किसकी, तो पहला जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया उसको हम कंसिडर कर सकते हैं टैरिफ। अब टैरिफ मतलब क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है किसके ऊपर लगाया जाता है, जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। यानी जब भी आप गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो उन गुड्स के ऊपर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, टैरिफ लगा दिया, एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन डाल दिया, जिससे वो इंडियन इकोनॉमी में गुड्स क्या हो गए, कॉस्टली हो गए, महंगे हो गए। ठीक है, उन इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस बढ़े जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ और अल्टरनेटिव टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो जिससे क्या होगा, उनका प्राइस क्या हो गया, महंगे हो गए, और उनकी डिमांड जो थी वो क्या होगी, इंडियन इकोनॉमी में कम होगी। ठीक है, और दूसरा जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया उसको हम कह सकते हैं कोटास। कोटास का मतलब क्या था कि पर्टिकुलर लिमिटेशन वहाँ पे फिक्स कर दी। लिमिटेशन फिक्स करने का मतलब क्या था कि अगर मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन के तौर पे या एक ट्रेडर के तौर पे कंसीडर करूँ जो डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोटास के माध्यम से क्या मेरे एक तो लिमिट फिक्स कर दी, दूसरा मेरे ऊपर एक कंडीशन इंपोज कर दी कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल में आपका इतना अमाउंट होगा, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि जो आपका टोटल फॉरेन ट्रेड होगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के होगा, उसके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी गई। ठीक है, यानी लिमिट फिक्स कर दी गई कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आपका जो फॉरेन ट्रेड का टोटल टर्नओवर है वो उस प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा। या फिर कुछ गुड्स के रिगार्डिंग फिक्स कर दिया गया कि इन गुड्स को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है चीज़। तो ये दो स्टेप थे जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या किया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन या प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से जो बचाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था फॉरेन ट्रेड या इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया के रिफॉर्म्स थे या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। बहुत वाइटल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।